बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जब यूएई ने पाबंदी लगाई पाकिस्तानियों के ऊपर वीज़ा की, तो हकीकत टीवी पाकिस्तानी दुनिया का वाहिद चैनल था जिसने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम ना करने की सजा दी गई। और इस खबर के बाद दुनिया भर में तहलका मचा। जी ऐसी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर उनके बिठाए हुए एंकर्स, उनकी लॉबिंग फर्म का हिस्सा, सोशल मीडिया पर चलाने वाले उनकी कैंपेन के हिस्सेदार, सब ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है। उसके ठीक कुछ दिनों के बाद इसराइल की जानिब से खबर ब्रेक की गई, जो हकीकत टीवी ने आपको कही थी, एग्जैक्टली वही जो इमरान खान के बारे में भी खबर ब्रेक की गई थी कि सऊदी अरब का पीछे हाथ है पाकिस्तान पर इसराइल के हवाले से दबाव डालने, और यूएई बराबर का शरीक है। जब इमरान खान ने नाम लेने से इनकार किया, उसके बाद आप ये देखिए हकीकत टीवी की इस खबर के बाद पूरे पाकिस्तान समेत हर जगह तहलका मचा कि वाकई इसराइल इसके पीछे हाथ है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आहिस्ता आहिस्ता तमाम हमारे मीडिया चैनल्स पर आना शुरू हो गया, फिर प्लेटफॉर्म जो है दुनिया भर के। आज आप देख लीजिए, टॉप के इंटरनेशनल इदारे ने आज एग्जैक्टली वही बात की है जो हकीकत टीवी आपको कम से कम 3 हफ्ते पहले बता चुका था। आज आप देख लीजिए, निकी एशिया, ये बेसिकली करीबन 144 साल पुराना न्यूज आउटलेट है जो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है। इसका हेडक्वार्टर जापान के अंदर है और पूरी दुनिया में टॉप ऑथेंटिक समझा जाता है। इन्होंने हेडलाइन लगाई है कि पाकिस्तान प्राइस पे कर रहा है उस ब्लॉक की जो तुर्की, ईरान और मलेशिया के साथ मिलकर बना रहा था। फिर इस आर्टिकल के अंदर एग्जैक्टली उन्होंने वही बातें की है जो हकीकत टीवी ने बताया था कि इसराइल का पूरी तरह प्रेशर था और इस प्रेशर की वजह से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजे बैन किए। इस सूरत हाल के अंदर जरा आप अब अंदाजा कर ले, जाकर पूछे जरा आप जुल्फी बुखारी से, जो कि आपको इस सूरत हाल के अंदर बता रहे हैं कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सिर्फ उन्होंने इसलिए बैन किया कि पाकिस्तानी यहाँ से यूएई में नौकरियां ढूंढने जाते हैं, वो काम धंधा कोई करते नहीं है और फिर वो वहाँ जाकर सो जाते हैं सड़कों पर और वीडियो बना देते हैं। असल सूरत हाल आपसे छुपाई जा रही है। आपको बताया है कि अरब आपके साथ नहीं खड़े। अब इंडिया के आर्मी चीफ जो सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर जा रहे हैं, आप बताएं वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं? कभी आपने देखा था कि इंडिया के आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई के दौरे का मकसद क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसराइल अब वहां पर आकर बैठ गया उनके साथ है। अब जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है, उस ब्लॉक के अंदर यूएई को और अरब ममालिक को लीड करना है इसराइल ने, और उन्होंने चौधरी बनाना है इंडिया को। सो ये सूरत हाल है। अब एक चीज आप समझ लीजिएगा, ये पाकिस्तानियों के ऊपर जो पाबंदी है, अब ये पैसा आपसे पूरी तरह वापस मांग रहे हैं। एक तरफ तो इन्होंने कहा था आपकी स्टॉक मार्केट पूरी तरह तबाह कर देंगे, हारून रशीद ने इसका इंकिशाफ किया। वो इन चंद एंकर्स में से हैं जो कि अरब इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आते, ये ज़हन में रखिएगा। अब इस सूरत हाल के अंदर समझ ले कि आपके साथ क्या होने जा रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल के मीडिया ने खबर ब्रेक करना शुरू कर दी है कि इमरान खान और पाकिस्तान वो प्राइस पे कर रहे हैं जो कि आप अलग ब्लॉक बनाने जा रहे थे। आप ये देखिए ओआईसी क्या होता है। ओआईसी एक पपेट है और वो इसराइल का दिफा करता है। उन्होंने कभी फलस्तीन कश्मीर के लिए मसले के लिए आवाज ही नहीं उठाई। अब 2-4 ऐसे बयान दे देते, इनका कोई फायदा नहीं। इसराइली ओआईसी को अपने जूते की नोक पर भी नहीं रखते, इतनी भी इनकी औकात नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अब पाकिस्तान से अपने पैसे वापस लेने के लिए दबाव डाल दिया। आप ये देखिए कि इस वक्त सऊदी अरब की क्या हालत है। 9 महीने के अंदर इनका जो प्रॉफिट है अरामको से, वो तकरीबन 35 अरब डॉलर हुआ है। आप सोचिए कि एक वक्त था इनका 150 अरब डॉलर, पौने 200 अरब डॉलर हुआ करता था। बुरे हालात में भी इनका 120-22 अरब डॉलर के करीब रहा। इनको अब अरामको सऊदी जो है उनको बेचना पड़ेगा। इन्होंने ऑलरेडी 5% शेयर बेचे थे और जिनको बेचे थे उनको ये गारंटी दी थी कि 5 साल तक आपको 75 अरब डॉलर हम देंगे। आप ये देखिए कि 3rd क्वार्टर के अंदर इनका तकरीबन 11 अरब डॉलर का प्रॉफिट हुआ और इन्होंने 18 अरब डॉलर अदा करने हैं उन लोगों को जिन्होंने शेयर खरीदे थे। यानी आपकी तबाही कब होती है? जब आपकी इनकम कम हो और आपके खर्चे ज्यादा हो। अब सऊदी अरब कुल मिलाकर पूरे साल में शायद 40 अरब डॉलर तक कमाएगा तेल से, और ऑलरेडी इंटरनेशनल इदारे IMF, गोल्डमैन सैक्स, इन सब ने कह दिया है
कि दूर दूर तक कोई रिकवरी होती नजर नहीं आ रही। यानी 85 अरब डॉलर तक जाएगा तेल की कीमत, तो कुछ सऊदी अरब वाले सरवाइव कर सकते हैं। अब इनके पास क्या सूरत हाल है, यानी तेल की कीमत पूरे साल के अंदर आप जरा अंदाजा कर ले कितनी हो रही है, 40 अरब डॉलर होगी। और उन्होंने पे कितने करने हैं, 75 अरब डॉलर। इसका मतलब है तेल की कमाई से सऊदी अरब नहीं चल रहा। उम्रे का और हज का तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर जो बनता था वो भी नहीं हो रहा। उसके बाद वहाँ पर जो सिम्स बिकती थी, वहाँ पर जो खाने, वहाँ पर आप जाते थे ट्रैवलिंग, वहाँ पर जो होटल्स का कारोबार था, ये तमाम चीज़ें ख़त्म होगी, जो अरबों डॉलर का नुकसान है। जाहिर सी बात है जब ऐसी बात होती है कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है, वहाँ पर कारोबार रुक जाते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बढ़ रही है, वहाँ पर गाड़ियों की सेल कम हो चुकी है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए, टूरिज्म वहाँ पर बिल्कुल ख़त्म है। तो इस सूरत हाल के अंदर वो मैनेज कैसे करेंगे। अब उन्होंने लगाने हैं टैक्स, उन्होंने निकालना है वर्कर्स को, और नंबर 1 पर वो पाकिस्तानियों को रखेंगे। इस सूरत हाल के अंदर जो उनके प्रोजेक्ट थे 2030 जो विजन था वो बुरी तरह खत्म होता नजर आ रहा है। जब कमाई नहीं हो रही तो आपने उस पर पैसा कहाँ से लगाना है। जो इनके पास सेविंग में पैसा पड़ा हुआ था तकरीबन 400 साढ़े 400 अरब डॉलर के करीब, अब उसमें से पैसा निकाल कर दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट करें ताकि वहां से इनकम आती रहे, तो सर्कल चलता रहे। वो भी काम नहीं हो रहा, पूरी दुनिया की मैशत डाउन है। इस सूरत हाल के अंदर ये पाकिस्तान के ऊपर ये जो 2-3 अरब डॉलर की बात कर रहे जी, उतने पैसे आप दे दें जो आपने हमसे लिए, सूद भी हमसे खा रहे थे। यानी एक तो हमने इनके कुछ पैसे चाइना ने अदा कर दिए, मजीद अब ये डिमांड कर रहे हैं, वर्कर्स को निकाल रहे हैं। इन्होंने हमारा इनकम सोर्स बंद करना है जो असल में यूएई से आ रहा है। आप ये देखें कि सालाना 4 अरब डॉलर के करीब आपको यूएई के अंदर से जो वर्कर्स पैसा भेजते हैं वो रेमिटेंस आता है। पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आता है वो सऊदी अरब से आता है, नंबर 2 पर यूएई है, नंबर 3 पर यूके है, 3rd पर गल्फ कंट्रीज डिफरेंट है, फिर यूएस आता है, फिर यूरोपीय यूनियन और फिर बाकी ममालिक आते हैं। सो आप इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि पाकिस्तान को इन्होंने ब्लॉक करना है, खास तौर पर सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज के अंदर। आप देखिए सऊदी अरब और यूएई से आप वर्कर्स निकाल दें तो आपका डॉलर जो है वो पैसे नहीं भेजेंगे तो 250-250 पर चला जाएगा। ये इनका अगला प्लान है। ऐसे तो धमकी नहीं दी उन्होंने यूएई वालों ने और सऊदी अरब ने कि हम आपकी इकोनॉमी तबाह कर देंगे, स्टॉक मार्केट तबाह कर देंगे। दूसरे वर्कर्स को भी, कंट्रीज को भी कहेंगे आपको निकाल दे, सिर्फ आप इसराइल को तस्लीम नहीं करें। हारून रशीद ने ये बात बड़े ऑथेंटिक रिसोर्स से बताई, और ये जितने आपको दूसरे एंकर नजर आएंगे जो कहते हो इमरान खान को तो किसी सूरत किसी अरब कंट्री ने धमकी नहीं दी, क्योंकि उन्होंने बैठकर सफारतखानों में खाने होते हैं। जब उन कंट्रीज में जाते हैं तो उन्होंने लॉबिंग फर्म का वो हिस्सा होते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको ये समझना पड़ेगी बात, आप पर इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है और इंटरनेशनल प्रेशर पर आपके लिए शिकंजा टाइट किया जा रहा है। ये आप अपनी कौम को अंधेरे में जो हमेशा रखते हैं। आप ये देखें, इमरान खान ने, पाकिस्तान की रियासत ने तैयब उर्दगान के मुंह से बात कहलवाई कि आपके वर्कर्स को निकालने की धमकी थी। आपने, इसका मतलब है कि सऊदी अरब से बातचीत की, आपने उनको कन्विंस नहीं कर सके। सऊदी अरब का फॉर्मूला इसराइल ने दिया था, ये इसराइल की पुरानी चाल है। अब आप ये देखें कि सऊदी अरब ने कहा जी हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, इसका मतलब तैयब उर्दगान झूठा है। अब सऊदी अरब को पता था कि ये पाकिस्तान का, फिर शाह महमूद कुरैशी की बात है। तो लिहाजा कुल मिलाकर सबसे पहले तो आप उन लोगों से दूर रहें जो आपको जो भी बुराई, चाहे ईरान बुराई करे तो उन्होंने तारीफें करनी है। ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो तो वो कहेंगे नहीं जी नहीं, ईरान बड़ा अच्छा है। सऊदी अरब की सरजमीन या यूएई की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ अहकामात आए तो उन्होंने कहा नहीं जी अरब तो बड़े अच्छे। आपको ये बात को समझना पड़ेगी। अरब आपके इस वक्त चले गए हैं इसराइल की गोद में, इंडिया के साथ वो खड़े हैं, वो आपके साथ कतई नहीं खड़े। अब इंटरनेशनल मीडिया ये कहना शुरू हो गया कि पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इससे ज्यादा डूब मरने की बात और क्या हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए कि अब हमारे हुक्मरान चुप है और कह रहे नहीं जी नहीं, यूएई तो बड़ा अच्छा है, वो तो ये नहीं कह रहा। आप देखेंगे अन करीब आपके सारे वर्कर्स निकाल देंगे और उनको रिप्लेस करेंगे इंडिया के साथ। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।